और हमें किसी का शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं है। जो खाम खा बताते हैं, बार बार यहाँ आके अपने आप को देशभक्त बताते हैं, तो हमारा इतिहास उठा लेना। मेरे दादा और परदादा ने लड़ाइयां लड़ी हैं, देश तब आजाद हुआ है। 3 दादा थे हमारे, 2 दादा शहीद हो गए, एक बच गए तो हम बच गए। आज मैं लड़ लूंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरे बेटे आगे आएंगे। हमें तो लड़ना पड़ा है। और देशभक्ति हमें कोई ये आके ना सिखाए आरएसएस बीजेपी वाले, क्योंकि इन्होंने जब भी चमचागिरी करी, इनकी मुखबरी के कारण, उस समय ये मुखबरी करते थे, हमारे दादा परदादाओं की जान गई है। इनका काम मुखबरी था, गुलामी था, आज भी ये दोबारा चाह रहे हैं। पर भाई ये तो हमारी उस टाइम राजधानी लाहौर थी, इनकी राजनीति की वजह से ही हमारी इन्होंने लाहौर को अलग करवाया, ताकि ये इकट्ठे होकर कभी भी ना कर दें। लेकिन भाई डरते हम आज भी नहीं, आज भी हम लड़ेंगे, जीतेंगे। ठीक है, ये हमारे जो हैं जंगी जवान हैं, जीत कर ही घर जाएंगे। हारना तो हमारी ना किस्मत में, ना हमारी किसी चीज में, ना सोच में। या तो हम जीतते हैं या हम शहादत को प्राप्त होते हैं। ये मोदी सरकार सुन ले कान खोल के। नहीं, बिल्कुल हुई है, बीजेपी की हार हुई है। और सभी ने कहा है, चाहे हरियाणा में अभय चौटाला ने कहा हो, चाहे हिमाचल में 4 सीट देखिए आप, सभी ने कहा कि ये जीत किसानों की जीत है। तो बिल्कुल फ़र्क पड़ा है और सरकार को आगे भी फ़र्क पड़ेगा। और मैं तो बिल्कुल सरकार को ये चेता रहा हूँ कि आपकी सरकार तो गई, काले कानून वापसी ले ना लें, ये सरकार नहीं रहेगी। अब हम सरकार को रहने देंगे ही नहीं। एक बात और देख रहे हैं कि जैसे आज गुरुनाम जी कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए, मतलब 1 साल होने वाले हैं, अब कुछ अलग करना पड़ेगा किसानों को, क्योंकि ऐसे हमारा कानून वापस नहीं होगा। तो अलग क्या करना चाहिए? अलग यही हो सकता है कि हम दिल्ली का घेराव करेंगे। अभी तो दिल्ली के बॉर्डरों पर है, हमें संसद का, इंडिया गेट, जंतर मंतर, वहाँ का घेराव करेंगे। और सरकार, पता नहीं, सरकार के बुद्धिजीवी खत्म हो गए मुझे लगता है सरकार में जो गुलामों की संख्या ना, वो ज़्यादा हो गई है। नहीं तो गृह मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को जो राय देने वाले थे, वो कहाँ चले गए? अरे कम से कम वो इतना तो सोच लेते कि दिल्ली की बाउंड्री इतनी बड़ी है, जब दिल्ली की बाउंड्री को घेरा हुआ है किसानों ने, अगर वो संसद और इंडिया गेट तक अगर पहुंचते हैं तो क्या एरिया श्रिंक नहीं हो जाएगा? क्या उतने एरिया में इतने किसान वो बिठा भी पाएंगे? वो खुद ही समस्या को बढ़ाते जा रहे हैं। उनको तो पहले दिन ही किसानों की बात मान लेनी चाहिए। हाँ, सरकार पर दबाव अब भी है, लेकिन हम शांतिपूर्वक रहेंगे, हम संवैधानिक तरीके से रहेंगे। क्योंकि अगर हमें आक्रामकता, आप कहें कि सीधा सीधा आमने सामने की लड़ाई होती, तो वो कभी हमसे जीत भी नहीं पाएंगे। क्योंकि किसान इतना ज्यादा बैठा है दिल्ली के अंदर। आज के दिन आपको बताऊं, अगर 1 लाख ट्रैक्टर घुस जाए तो कोई ताकत नहीं है जो उनको रोक पाएगी। क्योंकि 1 लाख ट्रैक्टरों के साथ 1 लाख व्यक्ति भी होंगे कम से कम जो चलाएंगे, और 5 लाख उनके साथ होंगे, कम से कम भी बैठे हुए होंगे। अरे ट्रैक्टर कभी भी पहुंच जाएंगे, ट्रैक्टरों के लिए नहीं रुके हुए, ट्रैक्टर किसानों को चलाने हैं। किसान ने निर्णय नहीं लिया अभी कि दिल्ली के अंदर घुसना है। अगर घुसना होता तो क्या बैरियर और क्या बैरिकेड, ये गाड़ियों के लिए होते हैं, ट्रैक्टरों के लिए नहीं। शायद इस सरकार में किसी ने अच्छे से खेती नहीं की, नहीं तो उन्हें पता चल जाता कि ट्रैक्टरों से खेती कैसे होती है और बैलों से कैसी होती है। फिर भी मैं सरकार को एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर नहीं पता तो पुरानी पिक्चर है, काफ़ी पुरानी, मदर इंडिया, एक बार उसे देख ले। एक महिला कैसे खेत को लहला देती है, तो ये तो किसान इतना ज़्यादा उग्र है कि पता नहीं इस बंजर भूमि को, इस बंजर दिल्ली को, इस बंजर संसद को खेत खलिहान में बदल के हरियाली से भर देगा।